हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, आज ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का 5th क्लास है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो रीजनिंग का एक नया चैप्टर मिसिंग नंबर को जो है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो में जो है वो आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है कि प्रैक्टिस सेट मिलेगी, उससे आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछला 4 क्लास को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे आपको झारखंड बीएड नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उसी में सारी वीडियो जो है वो बीएड से रिलेटेड अपलोड है, तो आप वहाँ से जो है वो उसे देख सकते हो। दोस्तों, और एक बात आपको बता दें कि अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो अच्छे से, आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और आप डेली टेस्ट देना चाहते हो, तो हमारा जो है एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको लगभग 100 से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं जो कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे डेली आपको टेस्ट होता है, प्लस प्रैक्टिस सेट मिलती है, पीडीएफ मिलती है, नोट्स मिलती है। यहाँ पे जो क्लास ली जाती है उसकी नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है मिसिंग नंबर। इसको हम लोग हिंदी में लुप्त पदों को भरना, ठीक है, ये कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मिसिंग नंबर में मतलब क्या आपसे समझते हैं कि यहाँ पे जो है एक पैटर्न आपको क्वेश्चन का दे रखा होगा, उसमें से कोई नंबर जो है वो गायब रहेगा। ठीक है, और उसी गायब के स्थान पे आपको जो है वो नंबर भरना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर में पूछा जा सकता है, हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 5 4 2। ठीक है, देखिए इस रो को देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे नीचे वाला जो है वो बड़ी संख्या है ऊपर की तुलना में, और यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर सबसे नीचे बड़ी संख्या दे रखा हो तो आपको तो ये समझ लेना होगा कि इन तीनों संख्याओं के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, तब ये 18 हमें मिला है। ठीक उसी तरह ये 6 3 और 3 के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, तब हमें जाके 27 मिला है। ठीक उसी तरह यहाँ भी हुआ है। तो हम लोग पैटर्न को समझेंगे कि यहाँ पे 5 4 2 के बीच कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है जिसके वजह से हमको जो है वो 18 मिला है। तो देखिए, अगर हम लोग 5 + 4 करते हैं तो हमारा 9 हो जाता है, और अगर हम 9 को 2 से इंटू कर देते हैं तो 18 मिल जाता है। क्या किया हम लोग कि पहला और दूसरा संख्या को जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसको हम लोग तीसरा संख्या से गुना कर दिए, तब जाके हमें 18 मिला। सेम इस तरह हम इसमें देखते हैं, पहला और दूसरा संख्या को जोड़ देते हैं तो 9 आएगा, और तीसरा से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे 27 हो जाएगा जो कि दे रखा है। तो यानी कि ये दोनों का पैटर्न जो है वो हमें पता चल गया, एक ही जैसा पैटर्न है। तो ठीक इसमें भी वही पैटर्न लागू होगा कि 12 + 4 को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 16, और 16 को हम लोग कितना बार से इंटू करेंगे कि हम लोग को 96 मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 16 को हम लोग जो है वो 6 से अगर गुना कर देंगे तो हम लोग का 16 छक 96 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे जो खाली जगह है उस पर क्या फिल किया जाएगा। तो देखिए, सबसे नीचे का जो लाइन है उसमें सबसे बड़ी संख्या दे रखा है, तो इसका मतलब भी यह हुआ कि ऊपर के तीनों संख्याओं के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, तब जाके हमें नीचे की संख्या मिला है। इसमें भी ठीक वैसा ही हुआ है और इसमें भी वैसा ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न को जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों के बीच क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किया गया है ताकि हमें 62 मिला है। तो देखिए, हम लोग मन से भी जोड़ सकते हैं कि 6 7 8 को अगर तीनों को जोड़ दिए तो हमें तो 62 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गुना का तो यूज किया गया है, तो अगर हम लोग 6 और 7 को गुना करते हैं और 8 को जोड़ते हैं तो देखिए 7 छक 42 और 8, तो क्या हमें 62 मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। तीसरा चीज़ सोचते हैं
कि अगर हम लोग दूसरा और तीसरा को गुना कर दें, 8 सती 56 और यहाँ पे +6 कर देते हैं, तो देखिए बट साइड हमें मिल जा रहा है। ठीक है, क्या हमने किया कि दूसरा और तीसरा को गुना कर दिया, तो दूसरा तीसरा को गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 56 और पहला को जोड़ देंगे तो यहाँ पे बट साइड। दूसरा में भी हम लोग वही करके देखते हैं। यहाँ पे ये दोनों को गुना कर दीजिए, 98 72 और +7 79। देखिए पैटर्न हमें जो है वो पता चल गया, तो हम यहाँ भी वैसा ही करेंगे। देखिए यहाँ पे वाट है तो यहाँ पे x ले लेते हैं। ठीक है, 6 को क्या करेंगे x से गुना कर देंगे, +5 किया जा कर रहे थे हम लोग, और यहाँ पे 47 दे रखा है तो 6x हो जाएगा। 47 में ये राइट हैंड ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सीधा सीधी 42। x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे दो जगह यहाँ पे खाली, अब इसमें फिल हमको करना है कि कौन सी संख्या आएगी, तो पैटर्न को समझते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे तो दूसरा लाइन में 1 2 3 4 कंटिन्यू किया गया है, 2 4 6 मतलब कि इवन नंबर है तो यहाँ पे 8 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है कि 1 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग 4 का स्क्वायर करके देखते हैं तो यहाँ पे 16 और 8 ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या किया गया है ये हम लोग समझेंगे। देखिए 13 6 4 6 8 6 1 6। अब इस खाली जगह में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए अगर हम लोग 13 6 1 को ऐड करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 13 6 1 को ऐड कर लिए तो यहाँ पे 13, देखिए अच्छा ऐड करके देख लेते हैं हम लोग, 19 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का सम 20 आया। अब इसका सम देख लेते हैं, 6 6 12 और 12 और 8 20 हुआ, इसका भी सम 20 आया। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का सम भी 20 आना चाहिए। तो 4 + 6 कितना हुआ 10, और यहाँ पे 10 अगर हम ऐड करें तो हमारा 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि संख्या जो दे रखा है वो स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग छोटा संख्या कर लेते हैं। तो छोटा कैसे करेंगे, रूट ले लेते हैं सबका। तो देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा खाली यहाँ पे, उसके बाद 18 हो जाएगा, 49 का यहाँ पे 7 हो जाएगा, 36 का 6 और 100 का 10। देखिए अब आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखिए 5 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा 12 मिल रहा है, मतलब कि पहला और तीसरा को ऐड करेंगे तो हमारा दूसरा संख्या मिल रहा है। अब तीसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद अगर दोनों सेम पैटर्न पे रहा तो हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो 8 और 10 को ऐड करेंगे तो 18 मिल रहा है। देखिए पैटर्न जो है वो हमें मिल गया। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो, देखिए यहाँ तो छोटी संख्या 10 आ गया। अब हमको तो इसका स्क्वायर करना है तो 10 का हो जाएगा 100। चूँकि हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, सबका रूट लिए थे, तो ये जो आंसर आएगा वो भी तो रूट में आएगा। तो हमको आंसर जो है स्क्वायर में चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे नीचे ये संख्या आपको फिल करना है। तो देखिए सबसे नीचे वाली जो है वो बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे 64 आएगा, मिसप्रिंट हुआ है। अब देखिए सबसे नीचे बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर के तीनों संख्याओं के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, तब जाके हमें नीचे की संख्या मिली है। तो चेक करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हुआ है। चलिए 5 और 2, देखिए 5 और 2 7 हो जाता है, 7 को 6 से इंटू करेंगे तो 60 नहीं आएगा। तो क्या करके देखते हैं, देखिए 5 को 2 से इंटू कर दीजिए, 10 हो जा रहा है हमारा। 5 को 2 से इंटू किए 10,
10 को 6 से इंटू किए तो यहाँ पे 60 आ जा रहा है, मतलब कि तीनों के बीच जो है वो इंटू किया गया है, तब जाके हमें तीसरा मिल रहा है। दूसरा वाला भी वही चेक करके देखते हैं। देखिए 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, देखिए ये मिल गया। इसमें भी वही करके देखते हैं। 7 छक 42 और 42 दिया 126। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा, तीनों के बीच जो है वो गुना किया गया है, तब जाके हमें नीचे की संख्या मिली है। तो इसी टाइप का जो है वो इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस करने की। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब की कोई ट्रिक वगैरह नहीं होती, सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है कि वही चीज़ है, सेम पैटर्न कि 29, 19, 31 सबसे नीचे वाली बड़ी संख्या है, मतलब कि ऊपर के संख्याओं के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, तब जाके हमें नीचे की संख्या मिली है। तो 7 को अगर हम लोग 8 से गुना कर देते हैं तो ये तो मिलने से रहा, नहीं मिलेगा हमें। एक चीज़ समझ में आया हमें कि अगर 7 को 3 से गुना किए 21 हुआ, प्लस 8 29, देखिए मिल गया। 4 को 3 से गुना किए 12 प्लस 7 19, देखिए पैटर्न हमको जो है वो मिल चुका है कि कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। 4 को 3 से गुना किए तो 12 हुआ और 12 को 7 से ऐड किए तो 19 हुआ, देखिए पैटर्न मिल गया। सेम वही करेंगे हम लोग कि पहला और तीसरा को गुना करेंगे तो 5x, खाली जो है वहाँ पे x हम लोग ले लेते हैं, प्लस 6 बराबर 31, 31 में 6 जाएगा तो 25 बचेगा और x की वैल्यू इस तरह हम लोग के पास जो है वो 5 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा देख लीजिए। ये क्या किए हम लोग कि 7 को 3 से गुना किए, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको हम लोग दूसरा से ऐड कर दिए, तब हमें जाके ये नीचे वाली लाइन मिल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, लेकिन इजी है। चलिए देखते हैं। देखिए आपको पहले क्या करना है कि एक स्क्वायर जो है उसको ले लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए। 4 2 के बीच कुछ हुआ है तब जाके यहाँ पे 20 मिला है, ठीक है। तो 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, देखिए 25 4 को जोड़ेंगे 29 आएगा। पैटर्न जो है वो हमें मिल चुका है, ठीक। उसी तरह 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 को 9 से गुना जोड़ेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो इसमें भी हम लोग वही करके देखेंगे कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, चूँकि एक्स स्क्वायर पे चल रहे हैं हम लोग, प्लस 65। तो देखिए 65 में हम लोग 49 को माइनस कर देंगे, चूँकि ये जो है वो राइट हैंड साइड चल जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा से इसे सॉल्व करते हैं, क्लियर समझ में आएगा आपको। 7 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, खाली है वहाँ पे x ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर 65, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये चल जाएगा राइट हैंड साइड, तो 65 में 49 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 9 तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में 4 1, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 4। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, 1 2 4, तो 1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, 16 का 2 गुना 32, देखिए कितना ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 5 25 8 8 64, देखिए कितना ईजी है। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1। ऑप्शन नंबर जो है वो 1 जो है वो
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए यहाँ पे आपको क्या आएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले क्या करना है कि पैटर्न जानने की कोशिश करना है कि पैटर्न क्या है। ओके, देखिए संख्या ये 49 स्क्वायर है, 64 भी स्क्वायर है, एक तो है ही 4, यानी कि यहाँ पे जितनी संख्या दे रखी है सब स्क्वायर है। तोड़ के देखते हैं, मतलब कि छोटा संख्या करके देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 36 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नहीं होता 36 तो हम लोग कोई अलग पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो है वो मिल चुका है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 36। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए 2 है, 3 है, 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 1 जोड़े तो 4, 4 में 1 जोड़े 5। अब इसमें क्या हुआ है कि यहाँ फिर 5 आ गया, तो 5 से फिर हम लोग 7 गए तो 2, 7 से 9 गए 2, तो हम लोग 9 से जो है वो देखिए 3 बार जो है वो 1 का पैटर्न बना, तो 3 बार यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 का पैटर्न बना देते हैं। तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बी में 11 दे रखा है। अगर ऑप्शन में 11 नहीं दे रखा होता तो हम लोग दूसरे पैटर्न खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपके एग्जाम में जो है इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है वो क्लास के बाद पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 9, 7, देखिए इन चारों के बीच कोई ऑपरेशन हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, तब जाके हमें बीच की संख्या मिली है। पता लगाते हैं। 9, 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 3 19, 19 11 30। देखिए मतलब कि चारों संख्या को ऐड किए तब जाके हमें बीच की संख्या मिली। चारों संख्या को ऐड करके देखते हैं। 16 7, 4 और 8, 8 4 12, 12 और 10 हो जाएगा 22, 22 6 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 7 9 63, 9 को 7 से गुना कर दीजिए और 2 को 4 से गुना कीजिए, 8 हो जाता है। तो 63 में अगर हम लोग 8 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 55 जो है वो आ ही जाएगा। 63 में आ गया तो 55 आ रहा है, तो ये पैटर्न तो हमें मिल गया। इसमें भी हम लोग वही करके देखते हैं। 6 को 5 से गुना करते हैं तो 30 हो जाता है और माइनस 3 को 2 से तो 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24। ऑप्शन दे रखा है 24, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पे तीसरा में जो खाली जगह है इसको आपको फिल करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखिए 12 18 30 ये तीनों जो है वो 6 से मल्टीपल है, ठीक है। मतलब कि 6 जो है वो इन तीनों को काटेगा। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 25 30, ठीक है। इसमें भी वही होता है कि 8 जो है वो 16 मतलब 8 से कट जाएगा, 32 भी 8 से कट जाएगा, 40 भी 8 से कट जाएगा। कहीं ना कहीं ये तीनों संख्या जो है वो नीचे दी गई संख्या का मल्टीपल है। और इसमें भी पहला में भी वही हो रहा है, दूसरा में भी वही हो रहा है, तो तीसरा में भी कहीं ना कहीं ये तीनों जो संख्या है इसका मल्टीपल आना चाहिए। तो देखिए 18 से 36 ठीक है कट जाएगा, 18 कट जाएगा और 27, 18 से क्या 27 कटेगा तीसरा में, बिल्कुल नहीं। 12 से चेक करते हैं, 12 से 36 कट जाएगा, 18 नहीं कटेगा। देखिए 12 भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ए भी गलत। सी चेक करते हैं, देखिए 9 से क्या 36 कटेगा, कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा और 27 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 9 25, 4 16 36, 9 25 खाली, यहाँ पे खाली है, ठीक है। इसको फिल करना है। तो ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 5 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 1 3 5 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 4 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 3 5 7,
ऑड नंबर लिखा गया है 2 को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे 7 आएगा और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 35, 45, 55, 16, 32, 40। देखिए इसमें भी ठीक वैसा ही है, पिछले में जैसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए ये भी उसी पैटर्न पे, ठीक है, मल्टीपल वाला। यानी कि ये तीनों संख्या जो है वो 5 से मल्टीपल है, 16, 32, 40 भी 8 से मल्टीपल है। तो देखिए ऐसी संख्या आपको ऑप्शन में से चुनना है जो कि इन तीनों से मल्टीपल हो। तो 18 में देखिए 38 तो आता नहीं है भाई, 95 भी नहीं आएगा, 19, तो क्या 19 हो सकता है? आप लोग गुना करके देखिए। तो 19 चौक 76, 19 दूनी 38 और 19 पचे 95। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 19, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में क्या बोल रहा है कि 5, 6, 4, 12। देखिए तीसरा वाला आपको फिल करना है, ठीक है। तो कैसे हुआ है यहाँ पे, अगर हम लोग 5 को 6 से गुना करते हैं तो 30 आ जाता है, और 30 को 4 से इंटू करते हैं तो 120 आ जाता है। लेकिन यहाँ तो 12 दे रखा है, तो अगर हम लोग 120 को 10 से डिवाइड दे दें तो 12 आता है, ये आ रहा है। दूसरा में भी हम लोग करके देखते हैं। 6 को 7 से, 7 छक 42, और 42 को 5 से करते हैं तो 6 सती 42, और 42 को हम लोग 5 से करते हैं तो हम लोग क्या मिलेगा 210। अब 210 को भी हम लोग वही करेंगे, 10 से डिवाइड देके करेंगे तो 21, देखिए 21 आ रहा है। तो पैटर्न समझ में आ गया होगा आप लोग को कि क्या किया जा रहा है कि इसको तीनों को गुना कर दिया जा रहा है, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको 10 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तब हमें जो है वो नीचे की संख्या मिल रहा है। इसमें भी वही पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं तीसरा में भी वही पैटर्न लागू होगा। हम लोग चेक करेंगे और ऑप्शन को देखेंगे कि ऑप्शन दे रखा है या फिर नहीं। तो 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32, 32 को 10 से 320, 320 को 10 से करेंगे डिवाइड, तो देखिए यहाँ पे 32 आएगा, 32 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। देखिए कौन सा पैटर्न यूज किया गया है। तो देखिए अगर हम लोग 10 और 18, ठीक है, तो 18 में अगर 10 गया तो 8 बचा, 8 लिखें। 10 में 4 गया तो 6, फिर हम लोग क्या किए 18 में 4 गया तो 14, देखिए, ठीक है, माइनस का पैटर्न है। ठीक उसी तरह इसमें भी 14 में 8 गया तो 6, 22 में 14 गया तो 8, और 22 में 8 गया तो 14, तो ये भी उसमें लागू हो रहा है। 15 में 11 गया तो 4, 11 में 5 गया तो 6, तो यहाँ पे 15 में अगर 5 जाएगा तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, देखिए ऑप्शन जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि देखिए 18 यहाँ है, यहाँ 10 है, तो 18 में अगर 10 माइनस करते हैं तो 8 आता है, और 8 को यहाँ पे बीच में लिखा गया है। ठीक उसी तरह 10 में 4 को माइनस करते हैं तो 6 आता है, 6 को बीच में लिखा गया है। 18 को 4 से माइनस करते हैं तो 14 आता है, और 14 यहाँ पे बीच में लिखा गया है। तो ये पैटर्न जो है वो क्वेश्चन में लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या लागू किया गया है, देखिए 3, 4 और यहाँ पे बड़ी संख्या है, तो कहीं ना कहीं इन 3 और 4 के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, तब जाके यहाँ पे 25 आया है। तो कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16 को 9 से जोड़ते हैं तो 25 आता है, जो कि बीच में लिखा गया है। आगे चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 25, 25 प्लस 9 तो यहाँ पे हो जाएगा 34, जो कि बीच में लिखा गया है। तो 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 16, 25, 16, 41 बीच में लिखा गया है। ठीक है, स्क्वायर करके बीच में लिखा गया है, ये पैटर्न है। चलिए तीसरा का आंसर देख लेते हैं अब। 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 49, और 88 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 113 आ रहा है। इसमें क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9 का स्क्वायर 81, जोड़ के देखते हैं, 4 1 5 और 6 और 8 14, 145 ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 21।
चलिए सॉल्व करते हैं। 6, 8, 2, 4 कैसे आएगा? कहीं ना कहीं इन चारों संख्याओं के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है, तब जाके बीच की संख्या आई है, क्योंकि वो बड़ा है, ठीक है, बड़ी है, इसीलिए हम लोग ये मानना पड़ता है हमें। तो देखिए 6 और 8 को हम लोग गुना करते हैं, 8 6 48, तो गुना का तो यूज है नहीं यहाँ पे। एडिशन करके देखते हैं, 6 + 2 8 और 8 और यहाँ पे हो गया 8 16, एडिशन में भी नहीं है, तो फिर कैसे आएगा? सोचिए। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे कि 6 और 2 जोड़ देते हैं 8, और यहाँ पे 8 4 12, 12 8 हो जाता है 20, लेकिन तो 40 दे रखा है। तो अगर हम लोग 20 को 2 से गुना कर दें तब जाके 40 आएगा, 40। इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, दूसरा वाला चेक करते हैं। 6 2 8 और 5 3 8, 8 8 16, 16 को 2 से इंटू करेंगे तो 32। देखिए पैटर्न जो है वो हमें मिल चुका है कि इन चारों संख्याओं को जोड़ दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से गुना कर देने से हमारा जो है वो बीच का संख्या आ रहा है, ठीक है, ये पैटर्न। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, चारों संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 4 9, 9 9 18 और 18 4 22। 22 को हम लोग 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 44। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में जो संख्या है वो बड़ी है, ठीक है, और बाहर की संख्या बहुत छोटी है। तो कहीं ना कहीं बाहर की संख्याओं के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ होगा, तब जाके हमें बीच की संख्या मिली है। तो हम लोग जानेंगे कि कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके बीच हुआ है। देखिए अगर हम लोग 15 और 2 को गुना कर देते हैं तो 15 दूनी 30 और 5 को 6 से तो 30 आ जाता है। 30 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और बीच में हमारा तो 80 दे रखा है, तो ये नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं। तो देखिए एक चीज़ हो सकता है यहाँ पे कि अगर हम लोग 15 को 5 से माइनस करते हैं तो 10 आ जाता है, और उसके बाद 2 को 6 से ऐड करते हैं तो 8 आएगा, और 10 को 8 से गुना करते हैं तो हमारे पास 80 आएगा। क्या किए हम लोग कि इधर वाला जो है लेफ़्ट साइड वाला उसमें माइनस किए, जो रिजल्ट आया उसको लिख लिए, ठीक है 10। उसके बाद क्या किए, राइट साइड वाला को प्लस किए तो 8 आ जाएगा उसको, और उसके बाद पहला का रिजल्ट और दूसरा का रिजल्ट को गुना कर दिए, तब जाके हमें बीच की संख्या मिला, ठीक है। इसमें भी वही करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 5। 7 और 6 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 13। अब 13 को 5 से गुना किए तो 65, बीच की संख्या मिल गई। तो बहुत ही आसान था। इसमें भी वही करते हैं, 13 को 11 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2। 16 और 8 को जोड़ देते हैं, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। 24 को 2 से इंटू कर देते हैं तो 48। ऑप्शन चेक करते हैं, 48 है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आपको होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए बड़ी संख्या है बीच वाली, तो कहीं ना कहीं बाहर के चारों संख्याओं के बीच कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ होगा, तब जाके बीच की संख्या हमें मिली है। तो देखिए 5 या 15 और यहाँ पे हो गया 4 दूनी 8, तो 15 और 8 जोड़ेंगे तो क्या 26 आएगा? बिल्कुल नहीं, 23 आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ। चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं। देखिए 5 को 4 से गुना कीजिए, 20 हो गया, और 3 को 2 से तो 6, तो देखिए 26 आ गया बीच वाला संख्या। दूसरा में भी करके चेक करते हैं। 8 है और 8 को 4 से तो 32, 5 को 6 से 30, 32 और 30 62, देखिए बीच वाली संख्या मिल गई हमें। तीसरा में भी वही करेंगे तब बीच की संख्या मिलेगी। 8 को 3 से 8 16 8 24, 5 को 7 से 35, दोनों को जोड़ देते हैं, 5 4 9 और 3 दूनी 6। ऑप्शन चेक करते हैं, सॉरी 3 दूनी 5, ठीक है, 3 और 2 5, 59। तो यहाँ पे 59 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो अब 2 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपको होमवर्क में मिल रहा है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड आई होप कि आप लोग को आज का क्लास जो है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा चीज़ों को, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो झारखंड बीएड से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है।
दोस्तों और एक बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप झारखंड बीएड के लिए डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो भी आप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम में एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको 100 से ज़्यादा स्टूडेंट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बीएड की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे डेली टेस्ट देते हैं और अपना रैंक जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए इस चैप्टर में आज हम लोग क्या पढ़ें कि मिसिंग नंबर पढ़ें, ठीक है। इसमें हम लोग टोटल जो है वो 25 क्वेश्चन को देखे हैं, यानी 2 क्वेश्चन होमवर्क में है, यानी टोटल जो है 25 क्वेश्चन को देखें। अब देखिए इससे आपको क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट जो है वो पता चला कि किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से पूछा जाता है। अब इस चैप्टर क्या आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर? तो नहीं। देखिए अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका PDF आपको डाउनलोड करना है, टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसके बाद खुद से आप यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन दे रखा है सबको खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बन जाएगा, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आपके पास कोई भी रीजनिंग का बुक होगा उसमें ये चैप्टर जो है वो दिया होगा, वहाँ से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आपका जो है वो बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट की कमी नहीं होती, ठीक है। कॉन्सेप्ट नया नया कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाके कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपका पूरा कमांड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।